नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने 98 में से 70 जिलों में अपने सेनापति मैदान में उतार दिए हैं। काफी समय से अटकी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में भाजपा ने पहले चरण में अगड़ों पर ज्यादा भरोसा जताया है। 70 में से 39 जिलाध्यक्ष भाजपा के कोर वोट बैंक यानी सामान्य जाति के हैं। भाजपा ने पंचायत चुनाव 2026 और विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए जातीय समीकरण का ध्यान रखा है। भाजपा ने 2023 में 98 में से 4 महिला और 4 एससी वर्ग के जिलाध्यक्ष बनाए थे। आने वाले चुनावों में महिला और एससी वर्ग को साधने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने एससी और महिलाओं की संख्या 20% तक करने का सुझाव दिया था। काफी मशक्कत के बाद भी प्रदेश चुनाव अधिकारी महेंद्र नाथ पांडे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सुझाव पर पूरी तरह अमल नहीं कर सके हैं। हालांकि पहले चरण में ही महिलाओं की संख्या 4 से बढ़कर 5 और एससी की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 की गई है। भाजपा की 70 जिलाध्यक्ष की नई लिस्ट में सामान्य वर्ग में 20 ब्राह्मण, 10 ठाकुर, 3 कायस्थ, 2 भूमियार, 4 वैश्य और 1 पंजाबी अध्यक्ष शामिल है। ओबीसी के 25 जिलाध्यक्ष हैं, जिनमें यादव, बढ़ई, कश्यप, कुशवाहा, पाल, राजभर, रस्तोगी, सैनी के एक जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि 5 कुर्मी, 2 मौर्य, 4 पिछड़ा वैश्य, 2 लोध समाज के नेता शामिल हैं। अनुसूचित वर्ग से कुल 6 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। इनमें एक धोबी, कठौरिया, कोरी और पासी वर्ग से 3 जिलाध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। भाजपा ने 70 में से एक भी मुस्लिम जिलाध्यक्ष नहीं बनाया है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि भाजपा ने 2.5 महीने की मशक्कत के बाद पंचायत चुनाव से विधानसभा चुनाव तक के सटीक सियासी समीकरण बैठाया है। भाजपा ने अगड़ी जातियों को तवज्जो देकर यह पक्का किया है कि सपा किसी भी स्थिति में उनके श्रवण वोट बैंक में सेंध न लगा सके। पिछड़ी जातियों में भी कुर्मी, लोधी, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, यादव, राजभर, निषाद सहित सभी प्रमुख जातियों को मौका दिया गया है। दलितों की संख्या बढ़ाकर सपा के पीडीए में पिछड़ा और दलित को साधने की कोशिश की गई है। साथ ही एक भी मुस्लिम जिलाध्यक्ष न बनाकर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश भी की गई है। राजनीतिक विशेषज्ञ आनंद राय मानते हैं कि नए जिलाध्यक्षों के लिए यह कुर्सी शोहरत और सत्ता की बुलंदी नहीं बल्कि कांटों भरा ताज है। उनका कहना है कि नए जिलाध्यक्षों के सामने डबल चुनौती है। उन्हें पंचायत चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए स्थानीय स्तर पर संतुलन बैठाना होगा, साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी करनी होगी। वरिष्ठ पत्रकार रतन मणिलाल कहते हैं कि जिलाध्यक्ष पद को लेकर काफी खींचातान बनी हुई है। सत्तारूढ़ दल होने के कारण हर कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष बनना चाहता है, इसीलिए जिलाध्यक्ष चुनने में काफी कठिनाई हो रही है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जाति समीकरण बैठाने की कोशिश की है। पार्टी ने साफ संदेश दिया है कि पिछड़े और दलितों के साथ अगड़ी जातियां उनके महत्वपूर्ण हैं। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ वीरेंद्र भट्ट का मानना है कि भाजपा के जिलाध्यक्षों की सूची जारी करने में जितनी देर हुई है उतनी सटीक सूची नहीं जारी हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता संगठन में जाति प्रतिनिधित्व देने में सफल नहीं हुए हैं। बड़ी संख्या में जिलाध्यक्ष रिपीट हुए हैं। पिछड़े और दलितों की संख्या भी ज्यादा नहीं है। राजनीतिक विशेषज्ञ वीरेंद्र भट्ट का कहना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के बाद भी 70 में से मात्र 5 महिलाएं हैं। लिस्ट में महिला और एससी कोटा एक साथ पूरा करने की राजनीतिक कलाबाजी भी दिखाई गई है। ऐसा लंबे समय के बाद हुआ है जब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में विधायक, सांसद और मंत्री हावी रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि भाजपा अब पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू करेगी। चुनावी साल में नवनियुक्त अध्यक्ष ही जिले में सरकार और संगठन का सबसे ताकतवर चेहरा होते हैं। ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य और साथ ही साथ जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी चयन में उनकी
भूमिका अहम होगी। विधानसभा चुनाव में भी दावेदारों के पैनल में नाम शामिल करना उनका ही अधिकार है। भाजपा के सूत्रों के मुताबिक जिला अध्यक्ष पद पर महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए काफी मशक्कत की गई है, लेकिन पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में जिलाध्यक्ष को काफी दौरों और बैठकें करनी होंगी। संगठन को अधिक समय देना होगा। कई बार देर रात तक बैठक और प्रवास भी करने पड़ते हैं। पार्टी का मानना है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए देर रात तक राजनीतिक कार्यक्रम के लिए घर से बाहर रहना आसान नहीं होता है। इसी कारण महिलाओं की संख्या ज्यादा नहीं रखी गई है। रायबरेली में संगठन पर सरकार भारी पड़ा है। रायबरेली के 5 पूर्व भाजपा जिलाध्यक्षों ने प्रदेश नेतृत्व को पत्र लिखकर मौजूदा जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी को हटाने का आग्रह किया था। उनका कहना था कि बुद्धिलाल पासी प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के इशारे पर ही काम करते हैं। इससे वहां संगठन समाप्त हो रहा है। 5 पूर्व जिलाध्यक्षों का विरोध काम नहीं आया। मंत्री दिनेश प्रताप के करीबी बुद्धिलाल को ही आयु सीमा में छूट देते हुए जिलाध्यक्ष बनाया गया है। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में प्रदेश सरकार के मंत्रियों और विधायकों की पैरवी काम आई है। मऊ में भाजपा नेता मौजूदा जिलाध्यक्ष नुपुर अग्रवाल को रिपीट करने के पक्ष में थे, लेकिन कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान सहित स्थानीय विधायक के विरोध के चलते रामाशय मौर्य को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। शाहजहांपुर में जिलाध्यक्ष नियुक्ति में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और सहकारी मंत्री जेपीएस राठौर की पैरवी काम आई है। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा सदस्य और एक प्रदेश महामंत्री के दबाव में बाराबंकी और अंबेडकर नगर में जिलाध्यक्ष की नियुक्ति रोकी गई है। भारतीय जनता पार्टी की इस घोषणा को लेकर आपकी क्या राय है? हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए बने रहें बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।